सेक्स सुबह करो या रात को, 99% लोग गलत टाइम चुनते हैं। अरे भाई रुको रुको रुको, तुम भी वही सोच रहे हो ना? डॉक्टर साहिबा बताओ ना, दिन में करूं या रात में? काफी लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं, मैम दिन का टाइम अच्छा होता है या रात का? कौन से टाइम पे करने से मेरा इरेक्शन भी बहुत इंप्रूव होता है? फीमेल पार्टनर हमेशा राजी कब होती है? देखिए, ये सवाल पूछने में जितना सीधा है ना, जवाब देना उतना सीधा नहीं है। बट मैं शॉर्ट में देने की कोशिश करूंगी। वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत कुछ आपको मालूम चलने वाला है। अब चलते हैं असली बात पर। सबसे पहले एक बहुत बड़ा सच। देखिए, सेक्स जो होता है ना, वो एक रिलैक्सेबल चीज होती है। जब भी आप रिलैक्स हो तभी आप अच्छा कर पाते हो, और ये मेंटल स्टेट पर भी डिपेंड करता है। मैं तो कभी भी कर सकता हूँ, सच या झूठ? कुछ लोग बोलते हैं, अरे मैम मैं तो जब चाहूं तब अपना इरेक्शन ला सकता हूं। डेफिनेटली, बट वो उन लोगों के लिए ज्यादा आसान होता है जिनके ऊपर कोई लायबिलिटीज नहीं है। किसी के जागने का टेंशन नहीं, किसी के सोने का टेंशन नहीं, किसी के दरवाजा अचानक खोल के रूम में एंटर करने का टेंशन नहीं। जिनके अंदर टेंशन होती है ना, डेफिनेटली फिर उनके ऊपर वो प्रेशर क्रिएट करता है, वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है। जो रिलैक्स्ड होते हैं वो कभी भी इसके बारे में सोच सकते हैं पॉजिटिवली, उनका कभी भी इरेक्शन आ सकता है। बट एक पुरुष जिनको ये टेंशन होता है, वो जागे कब, सोए कब, कोई आए कब, मुझे अब उठना है, मुझे अब सोना है, यह टेंशन जब होता है तो फिर परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। और ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, फीमेल पार्टनर्स के केस में भी ऐसा होता है। जब उनको बहुत सारी लायबिलिटीज में घेर लेती है ना, तो उसका असर सेक्सुअल लाइफ में पड़ता है। रात को सेक्स फायदे क्या हैं? कुछ कपल ऐसे होते हैं जो सोचते हैं, मैं अगर सेक्स करके सोने जाता हूं तो मेरी नींद अच्छी होती है। इसका भी पॉजिटिव इफेक्ट डेफिनेटली है। क्यों? क्योंकि जब आप सेक्स करते हो तो सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन जो गुड हार्मोन्स होते हैं, जो रिलैक्सेबल हार्मोन्स होते हैं, जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं ना, वो रिलीज होते हैं और ये अच्छी नींद के लिए जिम्मेदार होते हैं। सुबह सेक्स फायदे क्या हैं? बट कुछ ऐसे होते हैं जो सोचते हैं, नहीं रात को तो मैं थक जाता हूं, तब मेरे लिए सेक्स करना आसान नहीं होता, मैं फील नहीं कर पाता, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो वो ये सोचते हैं, जब मैं सो के उठता हूँ, जब अर्ली मॉर्निंग को उठता हूँ, तब मेरा इरेक्शन भी अच्छा रहता है, परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है और मैं सब कुछ अच्छा फील कर पाता हूँ। उनके लिए भी यह सही है, यह भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो सोते हैं, टेस्टोस्टेरॉन हाई रहता है, जोश बनी रहती है, स्टेमिना अच्छी रहती है और उस वक्त भी जो डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो स्ट्रेस फ्री करते हैं, दिन भर काम करने की एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इनके लिए भी सही है, उनके लिए भी सही है। अब बात करते हैं लड़कियों की, बट ये बात तो भाई लड़कों के लिए रही। अगर मैं लड़कियों की बात करूं ना, लड़कियों के केस में ना, ये मैकेनिज्म थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि लड़के परफॉर्म करते हैं ना, तो वो अपने टाइम को, अपनी बॉडी को उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं कि सोने से पहले या सोने के बाद में। बट फीमेल के केस में ना, ये थोड़ा बॉडी से हटके मेंटल डिपेंड करता है। फीमेल्स के लिए क्या बेस्ट है? जिनके बच्चे हो चुके हैं, घर का माहौल ऐसा होता है, सारा दिन भर घर के अंदर भी चिक चिक, काम ऐसा होता है, पढ़ाई, बच्चे, हस्बैंड, सब टेंशन के बीच में। अगर उनकी बॉडी भी चाह रही है, बॉडी में भी कोई थकान, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर उनका दिमाग खनिस्का हुआ है तो वो कभी सेक्स नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत सारी फीमेल्स के लिए ज्यादा प्रेफरेबल होता है ऑप्शन 1, दोपहर का नैप टाइम। जब वो नैप लेती हैं उसके बाद जब करती हैं तो उनके लिए ज्यादा प्रेफरेबल होता है। ऑप्शन 2, अर्ली मॉर्निंग। जब वो सो के उठती है ना, उस टाइम उनके लिए अच्छा होता है क्योंकि मूड स्विंग्स के चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों? रात को जब वो नींद लेती हैं तो बॉडी में एनर्जी, दिमाग में प्रेशर, हर चीज काफी कम रहती है। दोपहर का टाइम भी वही होता है। जब वो नैप लेती हैं तो नैप लेने के बाद बॉडी में एनर्जी रिस्टोर होती है, तो एक मूड बनता है कपल के बीच में। डेफिनेटली आजकल की वर्किंग वुमन के लिए, आज के डेट पर तो फीमेल्स जॉब कर रही हैं या फीमेल्स दूसरे काम में इन्वॉल्व्ड हैं, कुछ ना कुछ तरीके से पैसे कमाती हैं, तो वो भी घर के काम, हर काम, दोनों को मैशअप कर रही है, दोनों को मिक्सअप कर रही है, उस तरीके से अपनी लाइफ को लीड कर रही है। तो रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फीमेल्स डेफिनेटली।
जब वो नैप लेती हैं, रेस्ट करती हैं, उसके बाद जब सेक्स करती हैं, वो ज्यादा उनके लिए प्रेफरेबल होता है, एंजॉयबल होता है। खैर, ये तो फीमेल्स की बात रही। अगर मैं वापस आऊं मर्दों के इशू में, तो मर्दों के लिए इरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इरेक्शन इश्यूज हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि इरेक्शन बेहतर करनी है, आपको लग रहा है कि मेरा ढीला ढाला हो रहा है, मुझे इसको थोड़ा स्काई स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपनी सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करना है, तो डेफिनेटली